जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है झारखंड का अपवाह तंत्र के बारे में होने वाला है। अपवाह तंत्र का मतलब है कि झारखंड में जितनी भी नदियां हैं कहाँ से निकल रही है, उसका ट्रिब्यूटरी या तो सहायक नदियाँ क्या है और उसका मुहाना क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं झारखंड के अपवाह तंत्र के बारे में। झारखंड में जो बहने वाली नदियां हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की यहाँ पे नदियां बहती है। जैसे कि हम लोग यहाँ समझते हैं कि पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र और उत्तर पूर्वी या गंगावर्ती अपवाह तंत्र या उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या है, देखिए उत्तर पूर्वी अपवाह तंत्र है तो उत्तर पूर्वी का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे यह है नॉर्थ और ये पूर्वी, तो ये हो गया उत्तर पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी अपवाह तंत्र में हो जाएगा मेरा दामोदर नदी, बराकर नदी, मीराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी और बासलोई नदी। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पे बारी बारी से हम बताने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक नदी, जितनी भी नदियाँ हैं झारखंड में, उसका ओरिजिन कहाँ है, ट्रिब्यूटरी क्या है और वो उसका मुहाना कहाँ है। ठीक है, तो आते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र में। देखते हैं दामोदर नदी का जो उद्गम होता है या इसका ओरिजिन जो है, वो दामोदर नदी का ओरिजिन जो है लातेहार का टोरी क्षेत्र से होता है, लातेहार का टोरी क्षेत्र। और इसका जो मुहाना है, उसका मुहाना जो है हुगली में, मुहाना हुगली। उसी तरह यहाँ से बराकर नदी है, बराकर नदी जो है सो निकलती है यहाँ से उत्तरी छोटा नागपुर से, बराकर नदी। और दामोदर नदी का ये ट्रिब्यूटरी है, बराकर नदी मतलब सहायक नदी है। ठीक है, और इसका भी मुहाना फिर ये ट्रिब्यूटरी हो गया तो इसका भी मुहाना हुगली हो जाएगा फिर। उसी तरह से यहाँ मीराक्षी नदी है, मीराक्षी नदी हम लोग देख रहे हैं कि देवघर का त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और ये मिल जाती है ये गंगा नदी में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी जो है सो निकलती है दुधवा पहाड़ी से। ठीक है, दुधवा पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। उसी तरह से अजय नदी है, अजय नदी जो है सो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि झारखंड की एक नदी कौन सी है जिसका उद्गम झारखंड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार, अजय नदी। ठीक है, गुमानी नदी, गुमानी नदी यहाँ पे है। गुमानी नदी जो है सो राजमहल पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बासलोई नदी, बासलोई नदी जो होगा ये दुमका से निकलती है, बांस पहाड़ी से। ठीक है, और ये गंगा में मिल जाती है। तो ये मेरा हुआ पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, पूर्वी अपवाह तंत्र से निकलने वाली नदियाँ ये सब हो जाएगी दामोदर नदी, बराकर नदी, मीराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, गुमानी नदी और बासलोई नदी। तो इसी प्रकार हम लोग आते हैं, देखते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो दक्षिणी अपवाह तंत्र में मेरा यहाँ पे 3 नदी बेसिकली हो जाएगा, शंख नदी, दक्षिणी कोयल और कारो नदी। शंख नदी का जो उद्गम है वो गुमला ज़िले का चैनपुर से। ठीक है, और ये मिल जाती है उड़ीसा के वेदव्यास में, और ख़ास करके ये दक्षिणी कोयल में मिलती है, इसका सहायक नदी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये मिलती है कहाँ, शंख नदी में। ठीक है, और ये कारो नदी, कारो नदी जो है सो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। तो दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र में केवल एक ही नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा इसका क्योंकि यहाँ पे रेत में सोने के कण पाए गए हैं। तो ये इसका जो उद्गम है रांची का नगड़ी क्षेत्र से स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि झारखंड से निकलने वाली एक ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी या गंगावर्ती अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोन नदी, सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, ये निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पुनपुन नदी।
पुनपुन नदी का जो उद्गम है, यहाँ से देखिए, पुनपुन नदी का जो उद्गम है पलामू के उत्तरी कोयल के पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र से ये निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर पुनपुन मिल जाती है गंगा में। उसी प्रकार यहाँ से है आपका फल्गु नदी, फल्गु नदी जो निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से, ठीक है, और ये गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे सकरी नदी, सकरी नदी भी जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। और ये लास्ट का बचाव उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र का जो भी नदियाँ हैं यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी, ठीक है। उत्तरी कोयल का जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को कि उत्तरी कोयल का जो उद्गम है रांची का पठार है, ठीक है, रांची का पठार है, यहाँ से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। औरंगा नदी जो है, औरंगा नदी निकलती है लोहरदगा के किस्को प्रखंड से, लोहरदगा के किस्को प्रखंड से, जो कि मिल जाती है उत्तरी कोयल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदियाँ हो जाएगी, अमानत और औरंगा, ठीक है। और बच रहा है यहाँ पे अमानत नदी, अमानत नदी है जो चतरा से निकलती है और ये मिल जाती है आपका उत्तरी कोयल में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है कि गंगा की सहायक नदी सोन हो जाएगी और सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की 2 नदी हो जाएगी सहायक नदी औरंगा और अमानत। और साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ से जो सरगुजा से जो नदी निकलती है कनहर, ये भी जो है सोन नदी की सहायक नदी, और ये सब मिल करके गंगा में मिल जाती है। और ये गंगा नदी जो है सो फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपका झारखंड का अपवाह तंत्र हुआ, ठीक है। अब कोशिश मेरा यही होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा कि एक फ्रेश डायग्राम बता करके और उसमें सारा नदी का जो है सो ट्राइब्यूटरी क्या होगा और उसका उद्गम क्या होगा और उसका मुहाना क्या होगा, ये बताने की कोशिश करेंगे। और किस नदी पे कौन सा डैम है, कौन सा बांध है, ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप लोगों के समक्ष पूरा एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, झारखंड का अपवाह तंत्र। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।